यहाँ पे आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या बोला गया है कि नीचे हमें जो 4 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई है उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते थे, ए। तो ए फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है जिसे हम बोलते थे स्मॉल डी। तो ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देख ली है कि जब भी हमें कोई ऐसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया हो तब भी जो उसकी फर्स्ट टर्म जो होती है यानी कि फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, जो कि ठीक है वो हमारी हो जाती है फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो ये देखिए जो 3 क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और ए क्या 1 क्या है हमारी सेकंड टर्म है। तो अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होता है कि A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म होती है उसमें से हमें फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है या फिर थर्ड में से सेकंड टर्म। तो हमारी सक्सीडिंग टर्म में से हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि प्रीसीडिंग टर्म हमें माइनस करनी पड़ती है, जिससे हमें मिल जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये दो चीज़ का यूज़ करके हम हमारे चारों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम अभी चले ही देखेंगे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमें वही चीज़ करनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई है 3 1 -1 -3, उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए एंड अ कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। तो देखिए ये जो 3 1 -1 -3 है उसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर है यानी कि 3, तो ये हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगी, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। अभी हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस ने हमें अभी देखा कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो A2 माइनस A1 से। तो A2 की जगह हम 1 रखेंगे और A1 की जगह रखेंगे 3। तो ये हमारा डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1 - 3 यानी कि -2। अभी हम इसे चेक कर सकते हैं कैसे, A3 माइनस A2 भी करके चेक कर सकते हैं। तो A3 माइनस A2 यानी कि -1 -1, तो A3 हमारा है -1 माइनस A2 है हमारा 1, तो -1 -1 हो जाएगा -2। तो हमारी D की वैल्यू हो जाएगी 2 और A की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे है सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें भी हमें AP दी गई है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई है। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि A और D फाइंड करना है। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू जो हमारा सीरीज का पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है वो हो जाएगी, यानी कि A हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है वो हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे हम फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि जो सेकंड नंबर की टर्म होती है जो कि हमारे पास है -1, उसमें से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है -5, तो -1 हो जाएगा -1 और ये माइनस +5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इज इक्वल टू 4। इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरी डिफरेंस दूसरा फाइंड करके भी, जैसे कि A3 माइनस A2 यानी कि 3 जो कि है A3 माइनस A2 है हमारा -1, तो 3 माइनस -1 जब करेंगे तो ये जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। तो यहाँ पे हमारी दोनों यानी कि फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हमें मिल गया -5 और D जो कॉमन डिफरेंस है हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें भी हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास सीरीज है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो उसमें से हमारी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमेशा हमें याद रखना है कि फर्स्ट टर्म जो होती है वो हमारा सीरीज का फर्स्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 1/3 और जो कॉमन डिफरेंस दूसरा हमें फाइंड करना है वो है कॉमन डिफरेंस D। तो हमने देख लिया है कि कॉमन डिफरेंस D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से हमें प्रीवियस टर्म हमें माइनस करनी है। तो हमारी सक्सीडिंग हमारे A2 हमारे पास है 5/3 माइनस क्या माइनस करना है, फर्स्ट टर्म जो कि है हमारी 1/3। तो जब हम इसे 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 4/3।
3 जो हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और उसे क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं। दूसरी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके जो यहाँ पे 9/3 में से हम क्या करेंगे 5/3 को माइनस करेंगे, तो ये 9/3 माइनस 5/3 जब करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4/3। तो दोनों केस में हमें डी डिफरेंस क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगी 1/3 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 4/3। तो अब हम देखेंगे फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें भी हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म यानी कि ए। तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस हमने कैसे फाइंड किया था, A2 माइनस A1, यानी कि हमारी जो सेकंड नंबर की टर्म होती है उसमें से हम फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे। तो सेकंड नंबर की टर्म जो है हमारी A2 यानी कि है 1.7, तो 1.7 में से क्या माइनस करेंगे, हमारी फर्स्ट टर्म A1 यानी कि 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा 1.1। यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि D को हम कैसे A3 माइनस A2 से, तो A3 हमारा है 2.8, तो 2.8 में से हमारा A2 जो है 1.7 उसे हम माइनस करेंगे, तो भी हमें सेम ही आंसर मिलने वाला है 1.1। तो हमारे ये वाली सीरीज जो एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.1 और फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 0.6।